हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन के ऊपर जो चैप्टर है उसमें समझेंगे कि हम सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो कितनी जगह घेरते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है, ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी हाइट है। तो 3 डायमेंशन हो गई, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसके कारण 3 डायमेंशनल है। तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो कहते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, वो उसका वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बेसिकली जैसे अगर हम लें एक क्यूबॉइड, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। तो इसको जो हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम, उसका क्या तरीका होता है कि जितना इसका एरिया है, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला दोनों बराबर हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एरिया क्या होगा, नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लंबाई है, ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल है, आप देख ही रहे हो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या लिखेंगे या क्यूबिक मीटर लिखेंगे, जैसे भी इसकी लंबाई होगी। अगर इसकी लंबाई हमने सेंटीमीटर में बताई है तो वॉल्यूम भी क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। अगर इसकी लंबाई हमने मीटर्स में बताई है तो क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, और अगर ये क्यूब होता, क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये मान लीजिए एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो इसका जो बेस होगा उसका एरिया कैसे होगा, एल इंटू एल, और हाइट होगी एल, तो एल क्यूब। तो अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब ऐसी शेप जिसमें तीनों साइड्स एक लेंथ की हैं, इक्वल साइज की हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा एल क्यूब। एल एक साइड की लंबाई है। अगर वो क्यूबाइड है, एल इंटू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ को हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहां पे आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लंबाई है x सेंटीमीटर एक साइड की, तो तीनों साइडों बराबर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट को हम डबल कर, इसकी लंबाई को डबल कर दें, 2x कर दें, तो ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 8x क्यूब। मतलब इससे 8 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। हमने जो है लंबाई को डबल किया, लेकिन वॉल्यूम है 8 टाइम्स बढ़ गया। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अगर एक डिब्बा आपके पास है, उसकी साइड को डबल कर दें, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर था, इसको 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होगा, 64 इंटू 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ 64 था, 4 का 8 हुआ और वॉल्यूम हो गया 64 का 512, 8 टाइम्स बढ़ गया। और अगर इसको हम हाफ कर दें, हम लंबाई को हाफ कर दें, x/2 कर दें, तो x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 इज x क्यूब बाई 8, तो 8 गुना छोटा हो जाएगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर को हम बना था 64 cc, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 सेंटीमीटर,
तो 2 का होगा 8, 64 का हो गया 8, 8 गुना छोटा हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में आता है कि हमने एक क्यूब की लंबाई डबल कर दी या 3 टाइम्स कर दी। 3 टाइम्स में ये 27 टाइम्स बढ़ेगा, हाफ करेंगे तो 8 टाइम्स कम होगा। लेकिन क्यूबाइड में अगर हम एक साइड को बढ़ाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए x, y, z ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये हाइट है, तो एरिया उसका वॉल्यूम होगा x, y, z, c, c। x को हमने 2x कर दिया, 2 × x, y, z सेम है तो 2x, y, z। तो ये सिर्फ डबल हुआ। एक साइड को हमने बढ़ाया, वहां पे तीनों साइडें बढ़ रही थी क्यूब में, यहां पर एक साइड बढ़ रही है। एक साइड को हाफ कर देंगे तो x, y, z बाई 2 इसका हाफ होगा। एक साइड को हाफ किया तो ये क्यूब और क्यूबाइड में अंतर होता है। फिर हम आते हैं सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकालेंगे, इसमें कितनी जगह है। मान लीजिए इसका रेडियस है r, तो उसका हम जो बेस है उसका एरिया निकालेंगे। सेम है, दोनों का बेस और टॉप सेम है। एरिया क्या होता है उसका, एक सर्कल का पाई r स्क्वायर। तो ये जो उसका बेस है उसका एरिया है, इसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो पाई r स्क्वायर इंटू h, मतलब रेडियस स्क्वायर इंटू h, ये इसका वॉल्यूम है। और यहां पर भी देखिए, अगर रेडियस डबल हो जाता है, r की जगह 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई नहीं 4 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये डबल हुआ, वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया। अगर हाफ कर देते हैं r बाई 2 इंटू एच, तो पाई r स्क्वायर h बाई 4, हाफ हुआ रेडियस तो वॉल्यूम 1/4 हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे क्यूब में अगर हम साइड की लंबाई को डबल करते हैं तो वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाता है। अगर लंबाई की जो साइड की लंबाई है उसको हाफ कर देते हैं तो वॉल्यूम 8 गुना कम हो जाता है। सिलेंडर में क्या होगा, रेडियस को हमने डबल किया तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा, रेडियस को हाफ किया वॉल्यूम 4 गुना कम हुआ। अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो उतना ही रहेगा डिफरेंस। पाई r स्क्वायर, h को हम 2h कर देते हैं तो 2 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो ये डबल हो रहा है उससे। अगर हाइट को सिर्फ बढ़ाएंगे, जितना इसको डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल होगा, लेकिन रेडियस को बढ़ाएंगे तो 4 टाइम्स होगा। तो इस प्रकार हम जो है वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर का। ठीक है, तो सिलेंडर का मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। पाई r स्क्वायर h इसका वॉल्यूम है। तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो वॉल्यूम जो है 4 टाइम्स बढ़ेगा। रेडियस को हम हाफ कर देते हैं तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइट को डबल करते हैं, हाइट को 2 टाइम्स करते हैं, तो वॉल्यूम 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। डबल किया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम। यहां पर 4 टाइम्स हो रहा था, 4 गुना, यहां पे 2 गुना। तो अगले वीडियो में हम जो है इस टॉपिक पे जो एक्सरसाइज है 9.2 आई थिंक, सॉरी 9.3, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।